नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको भूमि परीक्षण के बारे में जानकारी दी थी कि भूमि का परीक्षण किस किस विधि से किया जाता है। मैंने आपको भूमि परीक्षण के 5 विधि बताया था कि 5 विधियों से हम भूमि का परीक्षण कर सकते हैं कि ये जमीन हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं हो उपयोगी है। देखिए, हमने आपको मालाओं के द्वारा बताया था कि 4 प्रकार की आप माला ले लीजिए। 4 प्रकार की माला का जो रंग होता है वो हमारे जातियों से, वर्ण से संबंध रखता है। जैसे भूमि में हम सफ़ेद माला डालेंगे, सफ़ेद फूलों की माला डालें, और लाल फूलों की माला, सफ़ेद फूलों की माला ब्राह्मण का प्रतीक है, और क्षत्रिय का लिए लाल फूलों की माला, और वैश्य के लिए हरे फूलों की माला, और काले फूलों की माला शूद्र के लिए। तो 4 मालाओं को हम उस गड्ढे में डाल करके जहाँ पे हम भूमि का परीक्षण कर रहे हैं, यदि जिस रंग की माला ना मुरझाए उसी रंग की माला उस जाति के लिए उपयोगी होती है। तो कई विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई है, और गड्ढे खोद करके भी पानी भर करके हम उसको देखें कि यदि पानी जैसे का तैसा है, नहीं सूख रहा है तो उत्तम जमीन है। यदि थोड़ा सा पानी सूखा है तो मध्यम जमीन है। यदि पानी पूरा सूख ले जमीन को, जमीन में पानी हमने डाला गड्ढे में, वो पूरा सूख ले, तो समझ लीजिए जमीन हमारे लिए अधम श्रेणी की जमीन है। हम पानी डाल करके गड्ढे में और 10 कदम चलें। 10 कदम 100 कदम चलने के बाद जब हम वापस आएँ तो हमें देखें कि लेवल कितना है पानी का। तो पानी का लेवल देख करके भी हम भूमि का परीक्षण करते हैं। और भूमि में हड्डी बाल आदि मिले तो भूमि अच्छी नहीं होती है। उस बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि भूमि का 4 प्रकार की भूमियों का विधि हमने आपको बताया था। और मैं आपको अब आज ये जानकारी दे रही हूँ कि जब हम भूमि का पूजन करते हैं तो भूमि का पूजन हमें किस दिशा में करना चाहिए, भूमि का पूजन करने से क्या लाभ होता है, हमारे देवी देवता पितृ खुश होते हैं। भूमि का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। नए घर की जब हम नींव डालते हैं तो हमें क्या क्या उसके अंदर डालना चाहिए, पंडित लोग क्या बताते हैं, विधि लिखाई जाती है, उसके सामग्रियाँ होती हैं जिससे हम भूमि का पूजन करते हैं। तो आप लोग भी इसको जानिए, क्योंकि हर चीज़ से अनभिज्ञता अच्छी नहीं होती है। हमें जब शास्त्रों का थोड़ा सा ज्ञान होगा तो कहीं से त्रुटियां भी होंगी तो हमें आभास हो जाएगा। मैंने आपको प्लाट के बारे में जानकारी दी थी कि चौकोर प्लाट होना चाहिए, आपका प्लाट आयताकार होना चाहिए, भुजा कटी हुई ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। यदि आपका किसी कारणवश भुजा कटी हुई ज़मीन आपको मिल गई है तो आप उस चौकोर भाग को निकाल के उसमें भूमि का भवन का निर्माण कर सकते हैं। जो भाग चौकोर में नहीं आ रहा है आपके चौकोर प्लाट में, उसको आप फूल पत्ती बागवानी करने के लिए निकाल दीजिए। जैसे आपको कोई ज़मीन त्रिकोण मिल गई है कटी हुई, भुजा कटी हुई, तो उसको आप उस बीच के भाग को निकाल के ही भवन निर्माण कराइए। ईशान कोण को मैंने बताया था कि ईशान कोण वो वास्तु पुरुष का सर है। ईशान कोण की शुद्धता, जैसे हमारे मस्तिष्क की शुद्धता हमारे शरीर को व्यवस्था अच्छी रखती है, हमारा मन शांत होगा, सकारात्मक होगा तो हमारे जीवन की स्वस्थ होंगे, हमारा मन प्रसन्न होगा। उसी प्रकार ईशान कोण हमारा अच्छा होगा तो हमारा प्लाट, हमारा भवन के लोग रहने वाले, सकारात्मकता होगी, खुशियों का माहौल होगा, धार्मिकता होगी। और जो भाग भार वहन करने का है, जैसे नैऋत्य कोण, ये काल पुरुष के पैर का पैर यहाँ पे आता है, तो वो हमारे भार वहन करने का समय है। तो यदि 4 दिशाओं को हम समझ लेंगे, 8 दिशा होती है, 4 दिशा मुख्य होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनके कोनों का जो एक दोनों के मिलन का एक समागम का स्थान होता है उसको हम कोण बोलते हैं। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत महत्व बताया गया है। अब मैं आपको नए घर की नींव जब आप डालते हैं तो किस दिशा में आपको पूजा पाठ करना चाहिए। आपको पूजा पाठ का शुरुआत ईशान कोण में करना चाहिए। ईशान कोण पवित्र स्थान होता है, शिव तत्व का स्थान होता है, गुरु उनके स्वामी वहाँ के होते हैं। तो ईशान कोण को हम जल तत्व का स्थान होता है, यहाँ पे हम शुद्ध मन से यहाँ पे भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन जब हम करते हैं तो हम पहला नाग नागिन का चांदी का एक जोड़ा बनवाते हैं। उसमें सामग्रियों में लिखा जाता है नाग नागिन नाग देवता हमारे घर की रक्षा करें, उनको डाला जाता है। 5 गांठ हल्दी की
साबुत गांठें डाली जाती हैं, जिससे ये हल्दी जो है ये खुशियों का और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हल्दी होती है। हल्दी का उपयोग हर जगह में किया जाता है। शादी ब्याह में हल्दी का ये शुभ मानी जाती है। ये बृहस्पति देवता से इसका संबंध है। बृहस्पति सांसारिक देवता हैं, सुख शांति समृद्धि लाने के लिए देवता बृहस्पति देवता हैं। तो बृहस्पति देवता को करने के लिए हल्दी की 5 गांठें और सुख शांति के लिए 5 गांठें डाली जाती हैं। 5 पूजा वाली सुपारी डाली जाती है। जो सुपारी पूजा के लिए इस्तेमाल की जाती है वो पूजा वाली सुपारी दूसरी होती है। लोहे की 4 कील डाली जाती है लौह तत्व के लिए। तांबे का कलश और तुलसी और पान के पत्ते, गंगा जल, सिक्का, कौड़ी, मिट्टी, दीपक, ये सब चीज़ें का हमें भूमि पूजन में इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीज़ों को हम एक कलश में भर के मुख्य लाल कपड़े से उसका मुख बांध करके हम उस नींव के ईशान कोण में हम उसको दबा देते हैं, जिससे ये सब चीज़ हमारे घर की रक्षा करती है। नींव खुदवाने से पहले हमेशा विधि विधान पूजा करवानी चाहिए। नींव की खुदवाई यदि हम करते हैं तो ईशान कोण से शुरुआत करना चाहिए, यहीं पे पूजा पाठ करना चाहिए। नींव पूजा करने का सही समय लग्न निकाल करके भी पूजा होती है। लग्न से यदि हम निकालेंगे, स्थिर लग्न में पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे स्थिर भवन हो, सुख शांति हो। तो शुभ लग्न में, शुभ वार में हमें पूजा पाठ करना चाहिए। यदि हम इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति का सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। कभी भी ज़मीन जायदाद कुछ भी आप बनाइए तो जल्दीबाजी और अनैतिकता से कोई कार्य न करें। आप इस तरह करेंगे तो आपके घर में सुख शांति का माहौल होगा। आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देके आपको पूजा करानी चाहिए। गृह स्वामी यदि आपके माता पिता हैं तो आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके उनसे ही भूमि पूजन कराइए, क्योंकि यही हमारे पितृ होंगे, यही हमारे बच्चों की रक्षा करेंगे। तो माता पिता से भूमि पूजन कराना चाहिए और जीवन में पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे हमारे कुल में रक्षा हो, कुल देवियाँ प्रसन्न हो और हमारे पितृ प्रसन्न हो। तो आज हमने आपको ये जानकारी दी कि नए घर की नींव में ये सब डाला जाता है, क्योंकि ये हमारी सुख शांति की प्रतीक हैं। और वहाँ तुलसी दल माँ वृंदा हैं जो सत्य के प्रतीक हैं। और तुलसी की एक भी डंडी यदि हम मृतक के शव में डालते हैं जलते हुए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। धरती पे तुलसी का वृक्ष इतना पेड़ इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका कोई वो नहीं है। अब पान के पत्ते भी शुभ माने जाते हैं, शुभता के प्रतीक है। कौड़ी है, सिक्के हैं, सब हम डाल करके एक घड़े में, एक कलश में डाल करके उसको हम स्थापित करते हैं। तो आज हमने आपको भूमि पूजन में सामग्रियाँ ये सब क्यों डाली जाती हैं इसके बारे में जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।